और फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने कोलिनियरिटी पर आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि कैसे कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स को चेक करते हैं, कैसे मतलब कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट्स की कंडीशन को चेक करते हैं, उसकी कंडीशन क्या होती है उसको चेक करते हैं। आज हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। हमने आप इस पर एक एक्सरसाइज ऐड करने का मैंने सोचा कि इस पर एक एक्सरसाइज ऐड करते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे पास। पॉइंट 1 है 1 जिसके कोऑर्डिनेट्स इन द 3 डायमेंशन है 1 to 7, बी के हैं 2 6 3, और सी पॉइंट है हमारा 3 10 और -1, 3 10 -1। ये 3 पॉइंट्स हैं और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों या का जो चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं कि नहीं। कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं कि ये तीनों कोलिनियर हैं। पॉइंट बी और पॉइंट सी, ऐसे हम मान लेते हैं कि पॉइंट ए बी सी कोलिनियर हैं कि हैं, हम मान लेते हैं, लेट्स एज्यूम हैं। तो आपके पास 3 पॉइंट्स हैं और तीनों पॉइंट्स के आपको पोजीशन दी हुई हैं। तो ये जो ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए जो आएगा, ए पॉइंट दिया है ना, तो उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए वो होगा आपका 1i यानी केवल i प्लस 2j प्लस 7k। ऐसे आप लिख सकते हो, आप डायरेक्टली भी हर चीज़ें लिख सकते हो। 2i प्लस 6j प्लस 3k और पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर 3i प्लस 10j माइनस k। ये इनको आप ऐसे भी पोजीशन वेक्टर के तौर पर लिख सकते हो। और अगर पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं 3D कोऑर्डिनेट्स में, आप डायरेक्टली भी इनसे बने हुए वेक्टर निकाल सकते हैं। तो ए बी वेक्टर इज नथिंग बट ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। चाहे तो आप यहाँ से सीधे सीधे निकाल लीजिए, i प्लस 4j माइनस 4k, यही होगा ना। ए बी वेक्टर इज i प्लस 4j माइनस 4k। सिमिलरली बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर आ गया इतना यहाँ तक, बी सी वेक्टर जो आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका बी सी वेक्टर कितना आ जाएगा, माइनस i। बी सी वेक्टर इज नथिंग बट ओ सी, मतलब सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। तो सी में बी वाला करके देखो, तो माइनस i प्लस 4j माइनस 4k, और यही होगा ना। और इसी प्रकार जो आपका जो ए सी वेक्टर आ जाएगा, ए सी, ये आपका आ गया बी सी वेक्टर। और आप ए सी वेक्टर निकाल लो, तो ए सी वेक्टर क्या आ जाएगा, ए सी वेक्टर आ जाएगा आपका 2i प्लस 8j माइनस 8k, इतना आ गया। ए बी आ गया, बी सी आ गया और ए सी आ गया, मतलब बड़ा वाला ये ऐसे। हमको नहीं पता है कि सी यहीं पर है, हम जानते नहीं हैं। पहले तो अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर, इन तीनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अच्छा, मैंने ए बी वेक्टर इतना आया था, ए बी वेक्टर आया था आपका i प्लस 4j माइनस 4k। अगर ये सही है, और सी कितना आया था, सी आया था आपका, बी सी वेक्टर आया था आपका बी सी, अच्छा ये आई था, बी सी वेक्टर आया था और ए सी वेक्टर आया था। अगर ये तीनों कोलिनियर हैं तो पहले तो ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो डायरेक्शन सेम
होनी चाहिए, इसको हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। जैसे ए बी वेक्टर हमारा आया आई प्लस 4j माइनस 4k और बी सी वेक्टर हमारा आया आई प्लस 4j माइनस 4k। तो एक तरह से तो देखो ए बी वेक्टर इक्वल टू बी सी ही वेक्टर आ गया। इसका मतलब है कि इन दोनों वेक्टर इक्वल हो गए, और वेक्टर इक्वल का मतलब है कि उनकी डायरेक्शन भी इक्वल है और उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं। तो एक तो यही से दोनों की डायरेक्शन सेम आ गई, और बचा हमारा ए सी। ए सी जो है उसको हम अगर 2 कॉमन ले लें तो आ जाएगा आई माइनस 4j प्लस 4j माइनस 4k। देखो इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये तो ए बी वेक्टर है। ए बी वेक्टर इज आई प्लस 4j माइनस 4k और बी सी भी वही थे। तो इसको आपने देखा कि हम ए सी को लिख सकते हैं 2ab, यानी ए सी भी ए बी वेक्टर में सम स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे लेमडा ए बी थोड़ी देर के लिए ऐसे, मतलब ए बी वेक्टर में सम स्केलर मल्टीपल के रूप में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि ए सी भी पैरेलल हुआ ए बी के, मतलब ए सी भी ए बी की डायरेक्शन में ही है। तो इसका मतलब है कि ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों वेक्टर जो तीनों पॉइंट से बनाए गए हैं, इनकी डायरेक्शन सेम है। इनकी एक तो इनकी डायरेक्शन सेम होंगे, ये तो हमारी पहली कंडीशन है। और चाहो तो आपको ए बी, बी सी और ए सी वेक्टर आपके पास थे, आप ए बी कैप, बी सी कैप और ए सी कैप, ये इनकी डायरेक्टली डायरेक्शन निकाल सकते हो। ए बी कैप यूनिट वेक्टर है ए बी वेक्टर का, जो कि डायरेक्शन बताता है। तो ए बी कैप इज नथिंग, आपके पास ए बी वेक्टर था ही, पहले ए बी निकाल लेते। पहले ए बी तो आपके पास था ही, अब आप ए बी मॉड निकाल लीजिए। ए बी मॉड क्या होगा, अंडर रूट आई का जो है 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, वैसे करके, और फिर आप ए बी कैप निकाल लीजिए। तो ए बी कैप क्या होगा, ये डिवाइडेड बाई ये यूनिट वेक्टर आपको निकालना आता है ना, तो वैसे ही आप निकाल लीजिए। तो आप देखेंगे कि ए बी कैप यानी ए बी का यूनिट वेक्टर, बी सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर और सी का ए सी का यूनिट वेक्टर, ये तीनों सेम आएंगे। जब सेम आएंगे तो इसका मतलब है कि तीनों डायरेक्शन सेम है। या तो आप ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं कि हर वेक्टर एक ही जैसा लिखा हो, बस उनमें एक न्यूमेरिकल मल्टीपल हो या कॉमन आए, वो तो ठीक है, लेकिन अंदर जो वेक्टर है वो मैच कर जाए। ऐसे जैसे ये ए सी आप 2ab के तौर पे लिख सकते थे ना, मतलब कि लेमडा ए बी, कोई भी स्केलर से ए बी जैसा। तो ये तो हमारी पहली कंडीशन प्रूफ हो गई कि इन तीनों पॉइंट को मिलाने वाले वेक्टर जो अलग अलग हैं उनकी डायरेक्शन सेम है। ये तो हमारा प्रूफ हो गया। अब दूसरी कंडीशन हम प्रूफ करेंगे, डायरेक्शन सेम है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हमारे पास 3 वेक्टर हैं। अब पहले हम ए बी की लंबाई निकाल लेंगे। ए बी की लंबाई यानी कि ए बी का मॉड, वो होगा अंडर रूट ए बी की लंबाई, केवल ए से बी तक लंबाई निकालते हैं, उसकी लेंथ निकालते हैं, पॉइंट्स, दोनों पॉइंट के बीच की लेंथ। तो ए बी वेक्टर आपको दिया है, ये देखो, तो इसकी लंबाई आ जाएगी यानी उसका मॉड। तो आई का कंपोनेंट यानी 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर मीन्स रूट 1 प्लस 16 प्लस 16 मीन्स रूट 33। सेम आप बी सी की लेंथ निकालिए, बी सी की लेंथ। तो बी सी वेक्टर आपको दिया हुआ है, ये देखो बी सी वेक्टर, इसका रूट निकाल लीजिए। बी सी की लंबाई मतलब बी सी वेक्टर का मॉड मीन्स अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर सेम रूट 33। और आप ए सी वेक्टर जो निकाला था उसकी आप लेंथ निकाल लीजिए, ए सी की लंबाई ए से सी तक, वो कितनी आएगी। तो इसका अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट 16 प्लस, या तो आप डायरेक्टली यहाँ से 2 कॉमन ले ही चुके थे,
ये 2ab वेक्टर आपका आया ही था, तो जो मॉड इसका आएगा तो AC का मॉड, चाहे तो आप यहाँ से सीधे सीधे लिख सकते थे कि AC वेक्टर 2ab वेक्टर आया था, तो अभी आपने देखा था, तो AC का मॉड इक्वल टू 2ab का मॉड, वो AB का मॉड आया था √3, तो यानी 2√33। चाहे तो आप ऐसे भी करके निकाल लो तो आंसर वही आएगा। चाहे आप जोड़ लो, 6 4 10 4 14 और 6 6 12 13, यही आएगा ना कि नहीं आएगा? इसको भी आप करोगे ना तो इसको शायद लिखा जा सकता है 433, नहीं लिखा था? गलत कहाँ हो रहा है? कहीं हमने गलत कर दिया क्या? सोलह 32, ये तो सही है ना? 416 - 4 16 16 16 32 32 1 √33, इसका कितना आएगा? अरे यार ये 2 था, वही मैं कहूँ कि ये गलत क्यों हो रहा है। 2, ये 2 था, मैं 4 लिख गया था। ओके, तो 4 + 64 + 64 मीन्स √2 132, और इसको आप लिख सकते हैं 4 × 33, और इसको आप लिख सकते 2√33। यहाँ 2 लिखा था, वही मैं कहूँ कहाँ से 4 लिख दिया मैंने, ये यहाँ पर 2 था ना। तो AC आ गया आपका 2√33, और AC की आपने देखा लेंथ तीनों में सबसे बड़ी है। AB की लेंथ √33, BC की लेंथ √33 और AC की लेंथ 2√33, यानी वो सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी वाली जो AC है उसको आप AB और BC देख रहे हैं, दोनों का इक्वल ही है, √33 BC और AB, तो ये भी 2√33 आया। यानी कि जो सबसे बड़ी जो लेंथ है A और C को मिलाने वाली, वो AB और BC दोनों सेक्शन को सम करने के इक्वल मिली है हमको। यानी हमारा AB और BC का सम सबसे बड़ा आया, AC सम के इक्वल। इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट पक्का एक ही लाइन पे है। भाई अगर एक ही लाइन पे ना होते तो अलग अलग सेक्शन का सम सबसे बड़े वाले के इक्वल ना आता। और डायरेक्शन हमने देख ही ली थी, सबकी सेम है तीनों वेक्टर की, यानी AB वेक्टर, BC वेक्टर और AC वेक्टर, तीनों वेक्टर की डायरेक्शन भी सेम आई थी, और ये भी कंडीशन भी सक्सेसफुल हो गई। इसका मतलब कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो कोलिनियर की ये जो कंडीशन है ये आप याद रखिएगा। पैरेलल होने की कंडीशन सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ डायरेक्शन सेम हो। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है ना, और उनके मैग्नीट्यूड आपस में कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं है, सिर्फ पैरेलल होना चाहिए, यानी कि उनकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, उनके यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए। लेकिन अगर कोलिनियर हैं, 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, तो उनके डायरेक्शन तो हमारी सेम होगी ही उनको मिलाने वाले वेक्टर्स की, साथ ही उनके सेक्शन के जो सम होंगे, 2 सेक्शन के सम, वो सबसे बड़े वाले सेक्शन के लंबाई के इक्वल होंगे। ठीक है, तो चलो ये हो गया कोलिनियरिटी पर आपको एक एग्जांपल देकर हमने आपको समझा दिया। अब चलो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, प्रोजेक्शन ऑफ द वन वेक्टर ऑन अदर वेक्टर। ठीक है, वो क्या होता है हम समझाएंगे आपको।